मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने पार्टी के दिग्गज नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाने के फैसले पर बड़ा खुलासा किया है। वहीं जीतू पटवारी ने तमाम सवालों के जवाब दिए। इस बीच अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, भाजपा जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपना संतुलन खो बैठी है, दिमागी संतुलन खो बैठी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी मिस कॉल से अपनी पार्टी की मेंबरशिप देती हो, पर्ची से मुख्यमंत्री बनाती हो, पर्ची से प्रदेश अध्यक्ष बनाती हो, पर्चियों से जिलाध्यक्ष बनाती हो, वो अगर कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन पर सवाल उठाती है तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा कोई हास्यास्पद बात हो नहीं सकती है। भाजपा का तो काम ही ये है, केवल और केवल अनर्गल प्रलाप करना। जो नेता भाजपा से दरकिनार कर दिए गए हैं, चाहे वो वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता हो, चाहे जूनियर नेता हो, वो सब आजकल अपने नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी की हर बात पर कोई ना कोई अनर्गल बयान देते रहते हैं, अपने गिरेबा में झांकते नहीं हैं। मैं तो ये कहूंगा, एक पुराना डायलॉग है, जानी जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। पहले अपने घर को संभालो, अपने गिरेबा में झांको, अपनी पार्टी की फिक्र करो, कांग्रेस पार्टी की मत करो। कांग्रेस पार्टी में तो अनादिकाल से, जब से हमारा जो है प्रादुर्भाव हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की और जनतंत्र की हमने रक्षा की है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी सबका साथ लेकर, सबको समन्वय के साथ, सबके विचार के साथ आगे बढ़ती है। आप देखें, अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें सारे लोगों ने वोट डाला, सबने देखा, आप सबने देखा। और उस चुनाव की प्रक्रिया से, मतदान की प्रक्रिया से माननीय खड़गे जी का चुनाव हुआ, शशि थरूर जी परास्त हुए। तो प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। भाजपा केवल और केवल तानाशाही करती है, अपने लोगों को थोपती है, चाहे वो नड्डा जी का मामला हो, चाहे अमित शाह जी का मामला हो, चाहे मोदी जी का मामला हो, हर जगह केवल और केवल थोपा जाता है या फिर पर्चियों से उनकी नियुक्ति की जाती है। कांग्रेस पार्टी में जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और हम उसी अनुसार काम करते हैं। ठीक है, कई जगह बहुत सारी नियुक्तियां जब होती हैं तो एक अनार होता है, 100 बीमार होते हैं। हो सकता है किसी ने कुछ कहा हो, उसकी कोई बात हो, तो हम बैठकर उस पार्टी प्लेटफॉर्म पे उसकी बात को सुनेंगे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, उनकी बात को सुनेंगे और फिर उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तो भाजपा तो कम से कम इस तरह का प्रलाप ना ही करे तो बेहतर है। नहीं, अगर नाटक नौटंकी करना ही थी तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लाइन में क्यों लगाया, उनसे क्यों साक्षात्कार करवाए, जिला जिला मुख्यालयों पर ऑब्जर्वर्स क्यों तय किए गए। ऑब्जर्वर भी निष्पक्ष रूप से आएंगे, बाहर के आएंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर जीतू पटवारी जी, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप पल्ले झड़क रहे हो, तो इसका मतलब आप इस सेटिंग में खुद कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो और आपने अपने लोगों को फिट करवा दिया। और तभी तो नवसृजन के नाम से कांग्रेस के निष्ठावान पदाधिकारियों का जो लाइन में थे, जो अपेक्षित थे, उनकी न केवल उपेक्षा हुई है बल्कि नवसृजन में उनका विसर्जन हो गया है। और जगह जगह बुरहानपुर देख लीजिए, इंदौर महानगर देख लीजिए, भोपाल राजधानी देख लीजिए, शहडोल की तरफ भी देख लीजिए, जहां ओंकार मरकाम को जहां बनाया है, सब दूर जहां इनके लोग काबिज हुए हैं, वहां पर विरोध के स्वर सुने दे रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने लोग नारेबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप बड़ी न्याय यात्राएं निकालते हैं तो कम से कम न्यायों पर न्याय तो करो। महिलाओं को भी मात्र 3 महिलाओं को दिया, लगभग 24 महिला आना थी, 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करती है संगठन में कांग्रेस, और मात्र 3 महिलाओं को स्थान दिया है। अब जो मंत्री स्तर के नेता रहे थे उनको जिला संगठन में दे दिया। आदमी सीढ़ी पर नीचे से ऊपर चढ़ता है, ये ऊपर से वापस उसको नीचे ला रहे हैं, क्योंकि फिर पट्टावाद हो गया है, फिर भाई भतीजावाद हो गया है, फिर वंशवाद हो गया है और इसमें असल कार्यकर्ता पिसा गया है।
नहीं, ये देखिए, हाथ खड़े करने से काम नहीं चलेगा। जीतू पटवारी जी, आप जिम्मेदार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं और आपके हाथ में संगठन है, और अगर आप ऊपर वालों पर ढोलते हो तो क्या माने कि इसमें संगठन की नहीं चली, आपने हाथ खड़े कर दिए, मतलब संगठन नाम की कोई चिड़िया नहीं है कांग्रेस में। और अगर आपको यही सब कुछ करना था और ऊपर वालों को ही सब कुछ करना था, तो फिर आपने क्यों नाटक नौटंकी करी, क्यों ऑब्जर्वर आपने भेजे? ये तो कार्यकर्ताओं का शोषण हो गया है। और जीतू पटवारी जी, अगर आप हाथ खड़े कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप संगठन में अगर ढोलना चाहते हैं ऊपर वालों के ऊपर, तो यह ढोलना गलत है, क्योंकि पूरी कांग्रेस में रायता ढुल गया है।